ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहने वाले, जहां पर वो करीब 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल के आसपास तमाम विकास योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर और होर्डिंग्स में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या पर ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। कई होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की ड्रेस में दिखाया गया और इससे कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में शहरवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके पहले उन्हें तकरीबन एक महीने पहले यहाँ पर 24 अप्रैल को आना था, लेकिन देश में एक हुई आतंकी घटना ने सब कुछ बिगाड़ करके रख दिया और 24 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा रद्द कर दिया गया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री कानपुर आ रहे हैं तो आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है, आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया गया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की तमाम होर्डिंग्स अब उस जगह पर लगाई गई हैं जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से सेना ने शौर्य दिखाया और सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, जिसकी वजह से ये सब संभव हो सका। देखिए सामने एक होर्डिंग लगी हुई, इसमें लिखा हुआ है आतंकी ठिकाने ध्वस्त, पाकिस्तान के हौसले पस्त, जय हो जय हो जय हो। सेना के शौर्य के साथ साथ पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो सरकार की है वो दिखाया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है वो तमाम दूसरी होर्डिंग्स में भी आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार की जो तमाम दूसरी होर्डिंग्स हैं जो विकास कार्यों को से संबंधित यहाँ पर लगाई गई हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का असर दिखाई पड़ेगा और वहाँ पर जो ये लोगो है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप देखिए किस तरीके से कानपुर में जो मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन होने हैं वो होर्डिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हो रहा है इससे संबंधित होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। आगे उसके बगल में आप देखेंगे तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए होर्डिंग लगाई गई है उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगी इस होर्डिंग में देखिए कैसे प्रधानमंत्री का एक तरफ चित्र है, दूसरी तरफ सेना के जाबाज सिपाहियों का, सैनिकों का चित्र है और इस होर्डिंग में लिखा गया है सेना का प्रचंड प्रहार, शत्रु आतंकी भयाक्रांत, भारतीय सेना के अतुलनीय शौर्य को शत शत नमन। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का ये दौरा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर की बात भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और प्रधानमंत्री मोदी कल कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे। इस दौरान प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना और प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की है न्यूज स्टेट संवाददाता ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं कानपुर में, किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने सुनिश्चित की और क्या कुछ मिलने वाला है? स्वागत के लिए तैयार है। कानपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात, बड़ी परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं और हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर है और तैयारियां पूरी तरह चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, किस तरीके के दिशा निर्देश आपने दिए? चिंता की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बार का कोरोना वेरिएंट बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। शुभम द्विवेदी के परिवार से आप मिले थे आज? हाँ, मैं मिला था और वो हमारे परिवार के लोग हैं। मैं जब भी कानपुर आता हूँ उनसे मिलता हूँ। प्रधानमंत्री मिलेंगे उनसे? इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि शुभम द्विवेदी के परिजनों से प्रधानमंत्री मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हालांकि कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना का जो ये वेरिएंट है काफी साधारण है और इसको लेकर के डरने की कोई बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।